नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्णिया में जनसभा करने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और साफ साफ बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, यही पूर्णिया की रंगभूमि मैदान है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन क्या हुआ? 2014 का चुनाव चला गया, 2019 का चुनाव चला गया, लेकिन उन्होंने जो जो वादे किए थे उस वादे को अब तक पूरा नहीं किया है। किस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहला चरण जो है चुनाव समाप्त हो गया है और दूसरा चरण का चुनाव का मतदान जो है 26 को होने वाला है और आज चुनाव का आखिरी प्रचार है। 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको, कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हों या बड़े नेता हों, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में, वो कहाँ तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला, प्रचंड बहुमत, लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। यह सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। अब भाजपा आते आते चुनाव में जिस हिसाब से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफ़ी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से, क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकेंगे। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया अब तक,
धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते हैं, यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने काम किया है। जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी, और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं, और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दें। गरीब बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करेंगे। गैस की कीमतें जो है 1200, 1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है, इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा, और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन की पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, और इसका फायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया आपको, और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा, यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग बीच में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ता है। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो लो।
और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव है पूरे देश में, 2 अलायंस, इंडिया, एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है, संविधान को बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। कहीं ना कहीं आप बीजेपी के बीच बीजेपी के 3 जमा है, ईडी, आईटी और सीबीआई। परसों ना बोल रहे, हर जगह बोल रहे, रांची में कौन बोला? अरे छोड़िए ये सब बात। ये वही एजेंसियां हैं जो मेरा बेल कैंसिल करने के लिए गई हुई थी, क्या कुछ तालमेल और सदन में खड़े होके बोले थे। और कोई बोला है क्या सदन? ये ना हाँ, आप कुछ बताइए तेजस्वी जी आपका सर, कल आपके रोड शो में काफी हंगामा हुआ और पप्पू यादव के नारे लगे, सर को चोट भी आई है। अब देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी लोग हैं, हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी, लेकिन चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। आप जो है बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बात करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। आप बताइएगा कि क्या कीजिएगा, हम बताएंगे कि क्या करेंगे, यही ना बात हो रही है। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे और किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध थे। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी से बीमा भारती हैं, और वहीं इन सब का खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय पप्पू यादव भी इस चुनावी मैदान में उतरे हुए, और आप देख रहे हैं कि कैसे पप्पू यादव भी इसको लेकर तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन कई सारी चीजें हैं, देखने वाली बात होगी कि जहां पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए महागठबंधन की तरफ से भी चुनावी जनसभा जो है उसका आयोजन किया जा रहा था, और बीमा भारती भी उस जनसभा में मौजूद थी, जो कि पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, और तेजस्वी यादव उन्हें वोट देने की अपील भी कर रहे थे। तमाम चीजें, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का जो चुनाव है वो होने वाला है, और जो पूर्णिया की जनता है वो किसे अपना कीमती वोट देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।